नमस्कार दोस्तों, आज YouTube चैनल में आप लोगों के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी SSC GCL एग्जाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 2020। SSC के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित की। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की खबर जानने के लिए। SSC ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है बेरोजगारों के लिए। बम्पर वैकेंसी आई है नोटिफिकेशन 2020 में, आप देख सकते हैं SSC और CGL 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। SSC और CGL एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2020 SSC CGL 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। SSC CGL नोटिफिकेशन संबंधी PDF आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होगा। कर्मचारी चयन आयोग SSC के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल SSC CGL 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप इसका लॉगिन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube में जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। आपको जारी किया गया है जो कैडेट्स SSC CGL परीक्षा 2020 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे इस नोटिफिकेशन को SSC की आधिकारिक वेबसाइट sscn.nic.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। आप ये पूरी नोटिफिकेशन आपको ssc.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी से आप निकाल सकते हो। SSC के माध्यम से युवाओं को बम्पर नौकरी देने का प्रयास किया। SSC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैंडिडेट इसके लिए अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से 31 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। SSC CGL 2020 की टियर फर्स्ट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक आयोजित की जाएगी। पूरी इसमें समस्या बताई गई है कि 31 जनवरी से आपकी अप्लाई आप कर सकते हैं। 29 मई के से शुरू हो जाएंगे पेपर और 7 जून तक ये पेपर आपके चलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये पूरा ऑनलाइन टेस्ट इसमें दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े रहिए और फार्म भरना है। डेट निकलने से पहले आपको पूरी जानकारी आप करके फार्म भर सकते हो। युवाओं के लिए बम्पर मौका निकला है। बहुत सारी वैकेंसी निकली है, बहुत सारे पद इसमें निकाले गए हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर करना है। आगे की जानकारी के लिए आपको जुड़े रहिए हमारे साथ में। बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि होगी 29/12/2020 से लेके 31/1/2021 से। आज से ये डेट शुरू हो गई है और पूरा आपका 31 जनवरी तक ये 2021 तक ये आप आवेदन जमा कर सकते हैं। एक तिथि घोषित की गई। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है युवाओं के लिए। आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो दूसरा नंबर है ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 31/1/2021 23:30। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और समय रहेगा 2 फरवरी 2021 23:30 तक आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। तीनों खोल दिया, फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आप अंतिम तिथि दी गई है और अंतिम भुगतान तक की तिथि इसमें क्लियर कर दी गई है, जिससे कोई भी वंचित ना हो सके। ऑफलाइन जो भरना चाहते हैं चालान के माध्यम से, तो चालान की पीढ़ी के लिए अंतिम तिथि रहेगी 4 फरवरी 2021 23:30 तक आप इसमें आवेदन आप कर सकते हो। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन, दोनों माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हो। आपको सुनहरा मौका दिया गया है।
पूरी जानकारी दी गई है। आप अप्लाई कर सकते हो। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप चालान के माध्यम से भी आप भुगतान की अंतिम तिथि बैंक के काम के घंटों के दौरान होगी। ये रही 6 फरवरी 2021 तक। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो टियर फर्स्ट की है वो अनुसूची 29/5/2021 से 7/6/2021 तक इसमें ली जाएगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा फर्स्ट ईयर के माध्यम से। 29 मई से 7 जून तक आप तक का ये पेपर इसमें चलेगा। आपको इसमें सब क्लियर कर दिया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन चालान, कंप्यूटर की पहली परीक्षा और पूरे इन दिवसों में पेपर आयोजित किया जाएगा। पूरा इसमें क्लियर कर दिया गया है जिससे युवा वर्ग परेशान ना हो सके। टियर सेकंड परीक्षा की तारीख जो आपका वर्णनात्मक पेपर होगा बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद अगला है पदों का विवरण। पद का विवरण भी दिया गया है। अगला पॉइंट है जो उसमें पद का विवरण दिया गया काय के लिए कैसे कैसे आपके पद निकाले गए हैं। आप अप्लाई कर सकते हो। बम्पर भर्ती युवाओं के लिए सुनहरा मौका। आप ऑनलाइन ऑफलाइन चालान का हर माध्यम से आप पैसा को जमा कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्म है। सबसे पहले ग्रुप बी के पद होंगे। नंबर 1 पे होगा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का पद। सबसे पहले ग्रुप बी के पद में दिया गया। दूसरा है सहायक लेखा अधिकारी। तीसरा है सहायक अनुविभाग अधिकारी। आपको बताए गए हैं पद। पहला है सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, दूसरा है सहायक लेखा अधिकारी, तीसरा है सहायक अनुविभाग अधिकारी के माध्यम से ये भर्तियां आपकी इन पदों के लिए की जाएंगी। आप लोगों के लिए सुनहरा मौका दिया गया है। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आप आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप काफी समय दिया गया है। अभी से तैयारी में लगभग। चौथा है सहायक अनुविभाग अधिकारी IEV सहायक और सहायक। देखिए अलग अलग पदों के लिए इसमें बताया गया है। ये भर्ती इन पदों के लिए की जाएंगी। सहायक अधिकारी होगा आपका और सहायक होगा और सहायक भी होगी। तो इन पदों के लिए भर्ती की जाएगी। अगले पेजों में आप देखिए और भी बहुत सारे पद इसमें दिए गए हैं। मैं जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको रोचक पूरी जानकारी दी जाएगी सबसे पहले हमारी YouTube चैनल के माध्यम से। देखिए आप ये पद स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। निरीक्षक भी हैं, सहायक प्रवर्तन अधिकारी भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे पदों के लिए व्यक्तियों के लिए एक साथ अप्लाई आप कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर जाके आप पूरी जानकारी और निकाल सकते हो। आप ssc.in पर भी आप लॉगिन करके पूरी जानकारी आप निकाल सकते हो। 29 दिसंबर से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर भी शामिल है, इंस्पेक्टर पोस्ट विभाग भी शामिल है, सहायक अन्य मंत्रालय विभागों एवं संगठन से संबंधित सहायक होते हैं। उनकी भर्ती भी इन परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी और इन पदों को भरा जाएगा। युवाओं को बम्पर मौका दिया गया है। तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। इसमें सहायक हैं, अधीक्षक हैं, संभागीय लेखाकार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। ये सब पद इसमें दिए गए हैं। ये पदों का ब्यौरा है। तो इन पदों के लिए भर्ती आपकी होने वाली है। बहुत सारे पद इससे भरे जाएंगे। बहुत सारे पद, बड़े बड़े अधिकारियों के पद
दिए गए हैं वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जाके आवेदन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ग्रुप सी शुरू होता है। ये ग्रुप बी था। अब ग्रुप सी में सबसे पहले ऑडिटर की नियुक्ति के लिए आवेदन आप कर सकते हो आप। दूसरा है अकाउंटेंट, तीसरा है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, अपर डिवीजन क्लर्क। इतने पदों के लिए ग्रुप सी में आप अप्लाई कर सकते हो और भी आगे दिए गए हैं। अगले वाले पेज पर आप देख सकते हो आप, तो बहुत सारे जानकारी आपको मिलती है। कर सहायक भी इसमें है, सहायक निरीक्षक भी शामिल हैं, उनकी भर्ती भी होना। तो अपनी योग्यता अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप लेकर के अप्लाई करिए, आपको लाभ मिलेगा। देखिए आप ग्रुप सी की बात चल रही है, इतने सारे पदों के लिए भर्ती। अब इनकी योग्यताओं की बात आती है। शैक्षिक योग्यता कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी को छोड़कर ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी पदों के लिए कैंडिडेट्स के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। मतलब इन्होंने स्पष्ट कर दिया ग्रुप बी और ग्रुप सी जो कनिष्ठ अधिकारी हैं इनको छोड़ करके बाकी सब जो मान्यता प्राप्त स्नातक कॉलेज हैं उनसे आप डिग्री आपको होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के लिए कैंडिडेट स्नातक परीक्षा पास हो तथा 12वीं परीक्षा गणित विषय में 60% अंकों के साथ होना चाहिए। कनिष्ठ जो अधिकारी हैं वो गणित विषय के साथ होना चाहिए, वो भी फिर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। 60% से ऊपर वालों के लिए ये मौका दिया गया है सांख्यिकी अधिकारी के लिए, और बाकी सबके लिए है आपका स्नातक किसी मान्यता प्राप्त। फिर इसी प्रकार से आयु सीमा में भी छूट दी गई है। ग्रुप सी के पदों के लिए कैंडिडेट को दी जाने वाली छूट। ग्रुप सी के सभी पदों के लिए कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ग्रुप सी में स्पष्ट खुद दिया गया है 18 से और 27 के बीच के होना चाहिए। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रुप सी के लिए कम से कम 18 वर्ष पास हो और 27 से। ग्रुप बी के सहायक अनुविभाग अधिकारी सब इंस्पेक्टर सहायक पदों के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। स्पष्ट कर दिया गया है ग्रुप बी के लिए, तो आयु सीमा 20 से लेकर 30 वर्ष तक। ग्रुप बी के इंस्पेक्टर पोस्ट विभाग के लिए सहायक पदों की आयु सीमा 18 से लेकर 30 साल तक रखी गई, जबकि ग्रुप बी के अन्य सभी पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ग्रुप बी के लिए इन्होंने स्पष्ट रूप से खोल दिया गया है। एक एक लाइन को उन्होंने क्लियर कर दिया गया है। आवेदन शुल्क जो अगला पॉइंट है आपका, तो कितने रुपए आपको लगेंगे, तो आपको बताया गया है कि इसमें फालतू आपको व्यय नहीं करना है। अगला पेज होगा आपका, इसमें आवेदन शुल्क के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे आप कितना आवेदन शुल्क आप दे सकते हो। सहायक कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए, SC ST महिला भूतपूर्व सैनिकों का कोई शुल्क व्यय नहीं लगेगा, पूरा निःशुल्क रहेगा। सामान्य कैंडिडेट के लिए 100 और SC ST महिला के लिए आपका और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई शुल्क। आपको बता दें कि यह नोटिफिकेशन 21 दिसंबर को 2020 को जारी हुआ, परंतु यह आज 29 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। विदित है कि यह परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों संगठन के रिक्त पद ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तरीय पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। वीडियो कैसा लगे आपको उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। ज्यादा से लोगों को अप्लाई करना है, जरूर आप कमेंट करें,
शेयर करना है और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।